भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। जोहरान ममतानी न्यूयॉर्क की मेयर बनने के लिए चुने जा चुके हैं। उन्हें चुने जाने में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका के अश्वेत और एशियन लोगों ने निभाई है। ममतानी का जादू सबसे ज्यादा जेन जी के बीच चला है, जिसमें 15 से 29 वर्ष के बीच के 78% युवाओं ने उन्हें वोट दिया है। ममतानी की जीत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सबसे बड़ा जनमत संग्रह कहा जा रहा है। ममतानी अप्रवासी लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। अप्रवासियों को लग रहा है कि ममतानी के चुने जाने से उनके अमेरिका से बाहर होने का खतरा टल गया है। लेकिन इन सब से अलग जोहरान ममतानी को अमेरिका का केजरीवाल भी कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए उसी प्रीवीज योजनाओं पर भरोसा किया है जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपनाई थी। जोहरान ममतानी ने चुनाव जीतने पर बसों में यात्रा मुफ्त करने का वादा किया था। उन्होंने न्यूयॉर्क में अगले 4 साल तक घरों का किराया न बढ़ाने का नियम लागू करने का वादा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे सरकारी पैसों से 2 लाख मकान बनाकर गरीबों को देंगे और लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने के लिए सस्ती राशन की दुकानें खोलेंगे। ममतानी का ये दाव मध्यम वर्ग के लोगों और अप्रवासियों पर सबसे ज्यादा चला और उन्होंने भरपूर वोट देकर ममतानी को न्यूयॉर्क का दक्षिण एशियाई मूल का पहला मुस्लिम मेयर बनाने का रास्ता साफ कर दिया। ठीक इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली पानी की घोषणा कर दिल्ली का चुनाव जीता था। लेकिन ममतानी के लिए अपने वादों पर खरा उतरना आसान नहीं होगा। न्यूयॉर्क शहर का बजट इतना नहीं है कि वे इससे अपने सभी वादों को पूरा कर सके। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर रहना होगा। लेकिन ममतानी को एक संकट बता चुके ट्रंप उनकी कोई मदद करेंगे, इसकी संभावना कम ही है। चुनाव के दौरान ही उन्होंने धमकी दी थी कि यदि ममतानी मेयर बनते हैं तो वे न्यूयॉर्क शहर का बजट रोक देंगे। वैसे भी पहले ही अमेरिकी कांग्रेस से बजट पास न कराने के कारण पूरे देश में शटडाउन लागू करने के लिए मजबूर हुए ट्रंप के पास अतिरिक्त बजट की संभावना बहुत कम ही है। अपने वादों को पूरा करने के लिए ममतानी के पास अमीरों पर कर बढ़ाने का एक विकल्प है। अमेरिका में भी केंद्र सरकार ही कर एकत्र करती है। शहरी व्यवस्था को चलाने के लिए टैक्स बढ़ाने की उनके विकल्प पूरी तरह खत्म तो नहीं है, लेकिन उनके विकल्प सीमित अवश्य हैं। लेकिन इससे भी कितना फंड एकत्र कर पाएंगे यह कहना मुश्किल है। न्यूयॉर्क ने 2026 के लिए 115.9 बिलियन डॉलर का बजट निर्धारित किया है। न्यूयॉर्क को इस बजट का सबसे अधिक हिस्सा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन टैक्स और अन्य माध्यमों से आता है। वह अपना पैसा सबसे ज्यादा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, शिक्षा, साफ सफाई पर खर्च करता है। लेकिन ममतानी ने जिस तरह मुफ्त की घोषणाएं की हैं, उससे यदि इस बजट से मुफ्त की घोषणाएं पूरी की जाती हैं तो इससे शहर की शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और साफ सफाई की व्यवस्था पर संकट आ सकता है। न्यूयॉर्क शहर में पुलिस व्यवस्था पर हर साल लगभग 6.3 बिलियन डॉलर का बजट निर्धारित किया है, जबकि ममतानी ने शिशु स्वास्थ्य सेवा मुफ्त करने का वादा किया है। केवल इसी योजना पर 7 बिलियन डॉलर तक का खर्च आने का अनुमान है। न्यूयॉर्क में प्रतिदिन लगभग 10 लाख लोग बस यात्रा का उपयोग करते हैं। ममतानी ने बस यात्रा को पूरी तरह मुफ्त करने का वादा किया है। इस पर 800 मिलियन डॉलर तक का खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि मुफ्त बस यात्रा से आकर्षित होकर अधिक लोग इस सेवा का उपयोग करते हैं तो यह खर्च 900 मिलियन डॉलर तक भी जा सकता है। ममतानी की सबसे बड़ी चुनौती मुफ्त आवास बनाने की होगी। 2 लाख मकान बनाने में भारी धनराशि खर्च होगी और यह खर्च ममतानी कहां से जुटाएंगे, इस पर चर्चाएं तेज हैं। ममतानी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही यह कहा था कि यह अतिरिक्त पैसा धनी और कॉरपोरेट घरानों पर टैक्स बढ़ाकर किया जाएगा। वे 1 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष से अधिक कमाने वालों पर 20,000 डॉलर का टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह रजिस्ट्री और अन्य तरीकों पर टैक्स बढ़ाकर वे इस बड़े खर्च को पूरा करने का प्लान रखते हैं। लेकिन आर्थिक जानकारों का कहना है कि यह करना मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहले ही दबाव में है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि जोहरान ममतानी ने चुनाव जीतने के लिए न्यूयॉर्क शहर के पूरे बजट से कई गुना अधिक की घोषणाएं कर दी हैं। इससे भी अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर चुनाव जीत तो गए हैं, लेकिन उनका अंत भी केजरीवाल की तरह ही हो सकता है, क्योंकि वे अपने वादों को पूरा कर पाएंगे इसकी संभावना बहुत कम है।
न्यूयॉर्क का बजट बढ़ाने की उनकी सीमाएं भी बहुत सीमित हैं, जबकि उनकी घोषणाओं के कारण लोग अब उनसे जल्द से जल्द मुफ्त बस सफर और नए घरों की मांग करेंगे। इसके पूरा न हो पाने पर न्यूयॉर्क में उसी तरह की अव्यवस्था देखने को मिल सकती है जिस तरह पूर्व में एक बार कैपिटल हिल पर देखी जा चुकी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।